हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स पीएचपी के अंदर। अगर आपने वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं या फिर आपने वेरिएबल्स सी शार्प में पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, लेकिन आप पहली बार वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझाने की वेरिएबल्स क्या होते हैं। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। व्हाट आर वेरिएबल्स? कंटेनर्स दैट आर यूज टू स्टोर डेटा। जैसे कि मैं हर बार बताते आ रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ, मैं सी शार्प में बता चुका हूँ। वेरिएबल्स का सिर्फ यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। फॉर एग्जांपल यूज़र का नाम, यूज़र की एज, यूज़र का एवरेज मार्क्स। इसे जब हमें स्टोर करना पड़ता है तो इसे हम स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं। वेरिएबल सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है जिसका यूज़ होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। तो जैसे कि मैंने कहा कंटेनर्स, कंटेनर्स किसी भी चीज़ को कंटेन करते हैं, तो वेरिएबल्स भी किसी चीज़ को एक तरीके से स्टोर करते हैं। फिर एग्जाम्पल किस तरीके से हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं पीएचपी में। सबसे पहली लाइन आप देखिए, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे पीएचपी में। एक डॉलर साइन लगाएंगे जो कि शिफ्ट 4 के साथ आता है। फिर हम वेरिएबल का नाम देंगे इक्वल टू, फिर वेरिएबल की वैल्यू देंगे। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स के टाइप बताएं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा यूज़र एज इक्वल्स टू 15, यूज़र नेम इक्वल्स टू टच इन हिंदी, यूज़र नेम एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू, एंड यूज़र एवरेज इक्वल्स टू 12.3। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वेरिएबल्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं हम इसका कोई भी टाइप नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपने सी शार्प सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा तो हमें पहले वेरिएबल का टाइप देना पड़ता था, लेकिन पीएचपी में हमें उसका टाइप नहीं देना पड़ता। ये अपने आप समझ जाता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे मैंने वेरिएबल का यूज़र एज इक्वल्स टू 15 दिया तो उसे पता चल जाएगा कि ये टाइप इसका इंटीजर है। जो थर्ड लाइन है उसका टाइप स्ट्रिंग है, जो फोर्थ लाइन है उसका टाइप बुलियन है, और जो फिफ्थ लाइन है उसका टाइप फ्लोट है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है वेरिएबल का पीएचपी के अंदर। हमें ये भी डिक्लेयर नहीं करना कि हमारा वेरिएबल का टाइप क्या होगा, तो हमारी कोडिंग थोड़ी और आसान हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम वेरिएबल्स के बारे में सीखते हैं पीएचपी के अंदर। अब उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने फोल्डर बनाया lesson03 वेरिएबल्स। अब मैंने यहाँ पे स्पेस की जगह अंडरस्कोर साइन यूज़ किया, क्योंकि आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते वेबसाइट के यूआरएल में। फिर उस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है index.php, जो अपने आप रन होगी। मैं आपको आगे आगे के लेसन में इस कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा। अब सबसे पहले हम क्योंकि पीएचपी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा समझ में आना चाहिए कि हम पीएचपी में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास पीएचपी के टैग्स होते हैं। पीएचपी का ओपनिंग टैग ये है और पीएचपी का हमारा क्लोजिंग टैग ये है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखने वाले हैं वो पीएचपी एक तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, जो हमारे वेब सर्वर पर रन होगी। हमारे पास वेब सर्वर पहले से इंस्टॉल है। अब सबसे पहले मैं वेरिएबल बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पे वेरिएबल का जो सिंपल सिंटेक्स होता है वो होता है सबसे पहले डॉलर साइन, फिर वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, और फिर वेरिएबल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल कंसेप्ट है। हमें वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना है पीएचपी में, हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है और फिर वेरिएबल की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ABC, फिर मैंने दिया स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 12, फिर मैंने दिया स्टूडेंट एक तरीके से मार्क्स इक्वल्स टू 45.3। होशियार स्टूडेंट है। और स्टूडेंट हमारे पास मार्क्स हो गए, एज हो गया है, नेम हो गया है। स्टूडेंट एक तरीके से हम जेंडर ले लेते हैं इक्वल्स टू ट्रू। और यहाँ पे मेरा ट्रू का मतलब हुआ मेल मेल एंड फॉल्स फॉर फीमेल। तो एक तरीके से मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है वेरिएबल्स का कंसेप्ट। वेरिएबल्स आपको पीएचपी में यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेरिएबल्स में कुछ भी नहीं, मतलब अगर आप सोच रहे होंगे तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे सारे वेरिएबल्स हैं। अब मैं इस फाइल को रन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे इसे रन किया। तो आप देख सकते हैं अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीएचपी में हम जो भी चीज़ करते हैं वो मतलब जो भी चीज़ हमें दिखानी है, जो भी सर्वर एग्जीक्यूट करेगा वो एको स्टेटमेंट के साथ आती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिखूँ www.tutsinhindi.com और मैं इसे रन करूँगा तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें सिर्फ दिखेगा tutsinhindi.com, क्योंकि आप जो भी एक तरीके से सर्वर जो आउटपुट देता है हम उस वही विजिबल करवा सकते हैं। तो जो सर्वर आउटपुट कुछ देगा नहीं तो हम कुछ देखते मतलब एक तरीके से देख भी नहीं सकते। तो हम यहाँ पे आउटपुट देने वाले हैं। सबसे पहले हम एको करेंगे स्टूडेंट नेम और यहाँ पे हम स्टूडेंट
नेम वेरिएबल लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डॉट नोटेशन यूज़ किया है। डॉट एक तरीके से डॉट नोटेशन या फिर डॉट सिंबल बोल सकते हैं। एक कॉन्केटिनेशन का यूज़ करता है। कॉन्केटिनेशन मतलब एक तरीके से किसी भी दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, जैसे कि हमारा फेविकॉल होता है, दो पन्नों को एक साथ जोड़ता है, वो ही काम डॉट सिंबल करता है। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू है स्टूडेंट नेम, और दूसरी स्ट्रिंग है स्टूडेंट नेम, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है ABC। तो मैं से अगर जैसे ही रन करूँगा वेब ब्राउज़र में, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ABC। मैं ऐसे थोड़ा बहुत हाईलाइट करने के लिए इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ क्या थी। और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ABC। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉन्केटिनेशन किया है और ये हमारी एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई है। अब मैं फिर से यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करूँगा और यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा। BR टैग का मतलब आप जानते हैं न्यू लाइन से आएगा। फिर मैंने किया स्टूडेंट, हमारे पास एज है स्टूडेंट की इक्वल्स टू कॉन्केटिनेशन स्टूडेंट एज हम यहाँ पे लेने वाले हैं, और फिर हमने यहाँ पे BR टैग से उसे एक तरीके से न्यू लाइन में लाएंगे। फिर हमने किया एको स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू concatenation student marks, फिर concatenation and break जो कि हम देना चाहते हैं, echo student gender equals to concatenation student gender concatenation BR। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी लगा रहा हूँ। मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं स्टूडेंट की एज 12, स्टूडेंट के मार्क्स 45.3 और स्टूडेंट का जेंडर इक्वल्स टू 1। PHP ट्रू को 1 लेता है और फॉल्स को 0 लेता है, तो इसमें हमें कुछ मतलब एक तरीके से घबराने की बात नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने आज वेरिएबल का कंसेप्ट सीखा। काफ़ी सिंपल है ये कंसेप्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट मतलब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा तो हमें सिर्फ वेरिएबल का नाम देना है इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो अगर मैं चाहूँ ब्लैंक वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया स्टूडेंट एक तरीके से पास हुआ है कि नहीं, तो अब हमें नहीं पता क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ब्लैंक रख दिया। अगर मैं इसे आउटपुट दिखाऊंगा तो कुछ नहीं आने वाला, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हमने सीखा वेरिएबल्स के बारे में, कितना सिंपल होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल का नाम देंगे और फिर वेरिएबल की वैल्यू, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी के साथ हमारा वेरिएबल का कंसेप्ट खत्म होता है गाइस PHP में। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा हो वेरिएबल्स के थ्रू, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए। एक चीज़ और, हमारे गिव अवे को लेस देन अराउंड 24 आवर्स बचे हैं, तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए हमारे गिव अवे में। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। जो सोर्स फाइल्स मैंने यूज़ की हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमारा वेरिएबल्स का वीडियो खत्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।